आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दा डिस्कस करूंगी जो शायद आपने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं होगा। और अगर सोच लिया तो डेंटल ट्रीटमेंट की वैल्यू को आप कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ें खरीदते हैं, कभी प्राइस देख के तो कभी क्वालिटी देख के। पर जब बात हेल्थ की हो, क्या हमने सिर्फ प्राइस देखना चाहिए या उसकी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी देखना चाहिए? मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, अगर आपके घर की छत टपक रही हो, तो क्या आप प्लम्बर से कहोगे कि भाई थोड़े कम पैसे ले ले और थोड़ा बस इतना कर दे कि कम कम पानी आए? आपको भी पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप चाहेंगे कि थोड़ा भी पानी घर में ना आए मरम्मत के बाद, क्योंकि अगर बाद में भी छत टपकेगी तो आपका घर ख़राब हो जाएगा। तो जब बात आपके दांतों की आती है, जो ज़िंदगी भर आपका काम करते हैं, तब आप भाव-ताव क्यों करते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई मॉल में ब्रांडेड कपड़े खरीदता है या एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग लगाता है। पर सोचिए, हम सब अपनी पसंद की चीज़ों पर खर्च करते हैं। कोई फ़ोन का लेटेस्ट मॉडल खरीदता है, कोई बाइक या कार की एसेसरीज़ पे खर्च करता है, कोई बच्चे के बर्थडे पे 5,000 का केक ऑर्डर करता है। और एक चीज़ नोटिस की है आपने कभी, आजकल हर दूसरे इंसान के हाथ में एक महंगा स्मार्टफ़ोन होता है, 1.5-2 लाख का, कितने भी लाख का। उनका अगर बजट हो भी नहीं तो भी वो स्मार्टफ़ोन कितना भी महंगा हो, अगर उनको चाहिए तो वो मैनेज कर लेते हैं। मेरी किसी ब्रांड से दुश्मनी नहीं है, पर मैं एक मिसाल दे रही हूँ। सोचिए, महंगा स्मार्टफ़ोन रखने के बाद भी, हाथ में होने के बाद भी, लोग डेंटल क्लिनिक पे आके 200, 400, 500 रुपए का मोल भाव करते हैं। क्या आपकी मुस्कान की वैल्यू उस स्मार्टफ़ोन से कम है? सोचिए, अगर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किए गए या हमने डेंटल क्लिनिक में लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया, तो क्या आप बार बार इन्फेक्शन को ट्रीट करवाना पसंद करेंगे? हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ये वाली चीज़ डेंटल ट्रीटमेंट पे बिल्कुल सच साबित होती है। हम सिनेमा हॉल में 900 हज़ार रुपये का पॉपकॉर्न ऐसे ही ख़रीद लेते हैं, पर वो सिर्फ मक्का या पॉपकॉर्न की वैल्यू नहीं है, उसमें आपको वो एम्बियंस, हाइजीन, स्टाफ मेंटेनेंस सब शामिल होता है। वैसे ही डेंटल क्लिनिक का दाम सिर्फ एक फिलिंग या इंजेक्शन का दाम नहीं होता है, उसमें आपकी सेफ्टी, हाइजीन, कंफर्ट और डेंटिस्ट की सालों की मेहनत होती है। कई बार लोग पूछते हैं या मुझे आकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, XYZ डेंटिस्ट का चार्ज तो आपसे कम है, आपका चार्ज ज़्यादा क्यों है? तो मैं इसमें आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। अगर हमें किसी डेस्टिनेशन पर जाना हो तो उससे हम कार से भी जा सकते हैं और ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हैं। पर कार का कंफर्ट और सेफ्टी, एसी, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑटो। दोनों का कंफर्ट लेवल अलग है। कार में आपको एसी मिलेगा, ऑटो में नहीं मिलेगा। स्पीड माइट भी कार की ज़्यादा हो, ऑटो की कम हो। उसी प्रकार डेंटिस्ट्री में भी वही फ़र्क है, मटेरियल का, हाइजीन, एक्सपर्टीज़ और लॉन्ग टर्म कंफर्ट का। मैं समझती हूँ कि बजट हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर डेंटल हेल्थ कोई लग्ज़री नहीं है, ये हमारी नेसेसिटी है। सही ट्रीटमेंट आपको फ्यूचर के बड़े खर्चों से, बड़े पेन से, बड़ी इनकन्वीनियंस से बचा सकता है। अगली बार जब भी आप डेंटल क्लिनिक में प्राइस सुने तो उसको सिर्फ अमाउंट ना समझें, उसके पीछे की सेफ्टी, क्लिनिक का हाइजीन, स्किल्स, स्टाफ की मेहनत, डेंटिस्ट की मेहनत और आपका कंफर्ट देखें। क्योंकि अगर आपके दांत सही होंगे तो आपकी ज़िंदगी का टेस्ट अलग होगा। क्वालिटी डेंटल ट्रीटमेंट एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। इस स्वतंत्रता दिवस अपने हेल्थ को बार्गेन की आदत से आज़ाद कीजिए। जय हिंद।